तो हेलो गाइस, आप कई बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव इफेक्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया में ओलंपिक्स क्यों नहीं होते? आज तक इंडिया ने ओलंपिक्स होस्ट करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया है? सरफेस पे ये सब ठीक नहीं लगता है क्योंकि ओलंपिक्स जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी ठुकराना बहुत ज्यादा सेंसलेस लगता है, लेकिन सच इससे कई गुना ज्यादा गहरा है। तो वही चीज आज हम समझेंगे। दोस्तों, इंडिया के ओलंपिक्स न होस्ट करने के पीछे 3 मेजर रीजंस है। पहला रीजन है इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और तीसरा ब्रांडिंग। ओलंपिक गेम्स को होस्ट करना सस्ती चीज नहीं है और लास्ट ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने में $14.4 बिलियन का खर्च आया था और आज तक पूरे दुनिया में साल 1995 के बाद में कोई ऐसे ओलंपिक गेम्स नहीं रहे जो ओवर बजट नहीं हुए हैं। अब ये $14.4 बिलियन की अमाउंट दोस्तों कोई छोटी नहीं है। हमारे देश के गोवा जैसे स्टेट की पूरी इकोनॉमी का ये 1.5 टाइम्स होता है और आप सब जानते हो कि गोवा कोई बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ या गरीब स्टेट नहीं है। ओलंपिक्स के दौरान ओलंपिक्स विलेज, मीडिया हाउस, ट्रांसपोर्टेशन और 35 अलग अलग वेन्यूज की जरूरत पड़ती है जो ऑब्वियसली बनाने में सस्ती नहीं होती। लेकिन इंडिया जैसी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को 15 से $20 बिलियन एक इवेंट पर खर्च करने के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और ये बात सच भी है कि $15 बिलियन ऐसी अमाउंट नहीं है जो इंडिया खड़ी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ओलंपिक्स पर इतने पैसे लगाने के बाद में देश को कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। एक जमाने में ओलंपिक्स होस्ट करने वाली सिटीज अरबों की कीमत से पैसे कमाया करते थे टीवी राइट्स के जरिए। यानी ओलंपिक्स जैसे गेम्स जो पूरे दुनिया में अलग अलग चैनल्स पर टेलीकास्ट किए जाते हैं और हर दिन अरबों लोग ओलंपिक्स को देखते हैं। उनकी टीवी राइट्स, एडवर्टाइजिंग, मीडिया राइट्स, इन चीजों के जरिए अरबों रुपए की कमाई सिटीज की हो जाती थी। लेकिन साल दर साल इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी टीवी राइट्स पे अपना हिस्सा बढ़ाते जा रही है, जिसके कारण सिटीज के लिए कुछ नहीं बचता। 6 ओलंपिक्स गेम्स पहले इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी पूरे के पूरे मीडिया राइट्स रेवेन्यू का 4% पैसा लिया करती थी। लेकिन 2016 के रियो ओलंपिक्स में यही 4% 70%, 70% तक आगे आ गया। इसी कारण मीडिया राइट्स के जरिए सिटीज की कमाई बंद हो गई जो इनका मेन इनकम सोर्स था। और दोस्तों, ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है। ओलंपिक्स वैसे 1 से 1.5 महीने से ज्यादा चलता नहीं है और एक बार जब ओलंपिक्स खत्म हो जाए तब इन सारे वेन्यूज की मेंटेनेंस के लिए किसी भी सिटी को ऑन एवरेज $30 मिलियन प्रति महीने का खर्च आता है और ज्यादातर ये वेन्यूज अंडर यूटिलाइज्ड या फिर अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं। यानी इनका ना कोई उपयोग हो पाता है और मेंटेनेंस के लिए ज्यादा पैसे इनके लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी ओलंपिक्स विलेज किसी भी सिटी के प्राइमेस्ट टू प्राइम एरिया के आसपास ही बनाया जाता है या फिर सिटी के बहुत करीब। कोई भी ओलंपिक्स विलेज सिटी के ज्यादा दूर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मेन सिटी से कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एयरपोर्ट्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, ये सारी चीजें ज्यादा दूर नहीं हो सकती और इसी कारण प्राइम रियल एस्टेट की जगह पर जहाँ पर सिटी खुद दूसरे तरीके के रियल एस्टेट से पैसे कमा सकती है, वहाँ पर इन ओलंपिक विलेजेस को बनाने के लिए जमीनें खाली की जाती है। रियो ने अपने स्लम्स को हटाया, लंदन ने अपने इंडस्ट्रियल एरिया को हटाया था और इसी तरीके से अलग अलग सिटी के लोकल लोगों को भगाने की जरूरत पड़ती है ओलंपिक्स विलेज को बनाने के लिए। और एक बार जब ओलंपिक्स गेम्स हो जाते हैं तो इन एरियाज की प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है, जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा असर होता है किसी भी सिटी पर। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं जहाँ पर सिटीज ओलंपिक्स गेम्स होस्ट करने के बाद में डेप्थ में चली गई, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल का लॉस हुआ और सिटी अगले 10 से 15 साल तक जूझती रही। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस के इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे का रीजन ओलंपिक्स गेम से ही स्टार्ट हुआ था, वहीं से इसका ओरिजिन था, जिसके कारण पूरे कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। और दोस्तों, इसी कारण सिर्फ इंडिया ऐसा देश नहीं है जो ओलंपिक्स होस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दुनिया में कोई भी सिटी या देश आज ओलंपिक्स होस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। साल 2004 के गेम्स के लिए 12 सिटीज ने इंटरेस्ट दिखाया था कि हम ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन 2024 के लिए सिर्फ 2 सिटीज है। अब समझते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में जिसके कारण इंडिया ओलंपिक्स होस्ट नहीं करना चाहती। दोस्तों, दूसरा फैक्टर आप कह सकते हो सोशो इकोनॉमिक होता है। ओलंपिक्स विलेज बनाने के कारण पहले के जमाने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता था, कोई प्रोटेस्ट नहीं होते थे, लेकिन आज के ज्यादा अवेयर वर्ल्ड में एनवायरमेंटल कंसर्न्स, अर्बन प्लानिंग कंसर्न्स और लोकल पॉलिटिकल कंसर्न्स बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ चुके हैं। प्योंगचैंग ओलंपिक्स के लिए एक पूरे पहाड़ को हटाया गया था, लंदन ओलंपिक्स के लिए रिक्लेमेशन किया गया था और इसी तरीके के बड़े बड़े चीजें जिसके कारण एनवायरनमेंट पर बुरा असर हो सकता है, ये चीजें ओलंपिक्स विलेज बनाने के लिए की गई है और इसकी वजह से कोई ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया में नहीं गया है और अगेन लॉन्ग टर्म इसका नुकसान होस्ट कंट्री को ही हुआ है। रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेसेस, घर जो एक जमाने में सिटी के लिए पैसे बनाते थे, सिटी का वर्कफोर्स वहाँ पर रहा करता था, इन्हें हटा दिया गया और ओलंपिक्स खत्म होने के बाद में इसका नुकसान सिटी को ही हुआ और इसीलिए लॉन्ग टर्म में कोई कंट्री ओलंपिक्स होस्ट नहीं करना चाहती।
दोस्तों लास्ट अगर फैक्टर की बात करें कि क्यों इंडिया ओलंपिक्स होस्ट नहीं करना चाहता है तो वो है ब्रांडिंग। दोस्तों अगर एक जमाने की बात करें 1990 से लेकर 2000 तक की, तो टीवी ही सबसे बड़ा और ब्रॉडेस्ट मीडियम था अपने देश का नाम बाहरी देशों तक पहुंचाने के लिए। इतने बड़े पैमाने पर किसी देश का बाहर अगर नाम जाता है तो सिर्फ देश की इमेज, वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का एक काइंड ऑफ माइंडसेट लोगों का किस तरीके का है उस देश के लिए, वो चेंज करने में देश को बड़ी मदद मिलती थी और ये एक बड़ा फैक्टर हुआ करता था ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पर सोशल नेटवर्क, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और बाकी मीडिया भी इंटरनेशनल हो चुकी है, वहाँ पर ओलंपिक्स जैसे इवेंट की ज़रूरत नहीं है देश का नाम बाहर तक पहुँचाने के लिए। और आज कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज है जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा, उनके बारे में बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज हम एट अ इंस्टेंट देख सकते हैं। और सेकंड फैक्टर इसी चीज़ में जुड़कर ऐसा आता है कि ब्रांडिंग भी कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव स्केल पर नहीं हो रही है। दोस्तों पूरी दुनिया आज नेगेटिव न्यूज़ के भरोसे चल रही है। पिछले 2 से 3 ओलंपिक गेम्स और इनफैक्ट आने वाले फ्यूचर जापान ओलंपिक्स गेम्स के बारे में भी अगर आप आर्टिकल्स वगैरह सर्च करोगे तो आपको ज़्यादातर नेगेटिव आउटलुक ही देखने मिलता है। 2012 लंदन ओलंपिक्स के लिए जो वेन्यू चूज किया गया था, इस पर क्रिटिसिज्म तो हुई, लेकिन वो माइल्ड क्रिटिसिज्म थी क्योंकि एक वेस्टर्न कंट्री थी और हम हमारी इमेज वेस्टर्न कंट्रीज के सामने अच्छी बनाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम जब ब्राज़ील में ओलंपिक्स हुए, इन्होंने कई सारे स्लम्स हटा दिए, इन्होंने कई सारे लोगों को बेघर कर दिया। उस टाइम पे वेस्टर्न मीडिया ने रियो का बहुत ही ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म किया, जिसके कारण हम ऐसा भी कह सकते हो कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान इस कंट्री का हो गया अपनी इमेज में, और लोग उसी के कारण इस कंट्री को जानने लगे। अब दोस्तों सोचो, इंडिया जैसी कंट्री जिसकी इंटरनल सिचुएशन हम जानते हैं और हमें ये भी पता है कि किस तरीके से बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस इंडिया को देखते हैं और इंडिया के पॉजिटिव साइड्स पर कभी भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो ओलंपिक जैसा गेम जब इंडिया में होस्ट होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चांस है कि नेगेटिव आउटलुक से इंडिया को दिखाया जाएगा। कोई भी छोटी दिक्कत जो ओलंपिक जैसे इवेंट के समय सामने आएगी उसे एग्जैजरेट करके मेन हेडलाइन बनाया जाएगा और इससे कंट्री की ब्रांडिंग नेगेटिव होगी। तो दोस्तों ये 3 ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनके कारण इंडिया नहीं बल्कि कोई भी देश आज ओलंपिक्स होस्ट नहीं करना चाहता। इकोनॉमिकली ओलंपिक्स फायदेमंद नहीं है, देश के कंट्री के पूरे इकोनॉमिकल सिचुएशन का बहुत बुरा असर ओलंपिक्स का होते हुए कई बार देखा जा चुका है। दूसरी बात है सोशल चीज़ें, यानी लोकल लोगों को होने वाली तकलीफ, लोकल बिजनेस को पहुंचने वाली हानि, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इन चीज़ों पर भी ओलंपिक्स नुकसान करके जाता है। और लास्ट चीज़ जैसे मैंने कहा दोस्तों, ब्रांडिंग। कई सालों से ओलंपिक्स ही अकेला मीडियम नहीं रहा है जिसके जरिए देश अपनी ब्रांडिंग कर सकता है, और ये ब्रांडिंग ज़्यादातर नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा भी कई देशों का भी समझ में आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और छोटा फैक्टर ऐसा है कि पूरे दुनिया में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के ऊपर से भरोसा धीरे धीरे उठते जा रहा है। पिछले कुछ सालों में करप्शन के केसेस इन पर लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स में इंक्लूड करने के लिए इन्होंने ब्राइब्स लिए हैं, कुछ स्पोर्ट्स को निकालने के लिए इन्होंने ब्राइब्स लिए हैं। एक काइंड ऑफ कार्टेल की तरह ये चीज़ चलाई जा रही है, ऐसा भी पिछले कुछ सालों में सामने न्यूज़ में आया है। इसके कारण देश इनके साथ में जुड़ना नहीं चाहते और यही मेन रीजंस है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।